अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित 28 तप में रत हार्दिक और पर्युषण पर्व की आराधना में संलग्न श्रावक श्राविकाएं, तप अपने आप में मंगल है। जहाँ तप तपा जाता है वह स्वयं मंगल का प्रतीक बनता है। वह परिवार, वह परिसर मंगल बन जाता है जहाँ तपस्वी तप तपता है। तप से शरीर, मन, बुद्धि, भाव सारे के सारे मंगलमय बनते हैं। इसलिए तपस्या है वह मंगल है। और भगवान ने तो कहा है कि जिसका मन संयम और तप में रत है उसे देव भी प्रणाम करते हैं, देवता भी उसकी सेवा करते हैं, देव भी उपासना करते हैं। तपस्या हम क्यों करें और तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या रहे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तपस्या का लक्ष्य है वह एकमात्र आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए। आत्मा की निर्मलता के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए तपस्या करनी चाहिए। जो अन्य आकांक्षा से तप करते हैं या जिन्हें ये मालूम नहीं है कि तपस्या का कितना बड़ा महत्व है, तो वे तुच्छ पाने के लिए बहुत बड़े लाभ को है वे खो रहे हैं। इसलिए तपस्या है, तपस्या आत्मशुद्धि का यह साधन होता है। और तपस्या के द्वारा केवल शरीर का ही शोधन नहीं होता है, पूरे के पूरे कहना चाहिए उसके कर्मों का भी शोधन हो जाता है। तपस्या के लिए अनेक बार जब जब भी प्रसंग आते हैं आप लोगों को कहा जाता है कि तपस्या आत्मशुद्धि के लिए हो, न कि मान प्रतिष्ठा इज्जत इसके लिए हो कि मैं अठाई करूँगा, मेरी भजन संध्या होगी, मेरे को गिफ्ट मिलेंगे, मेरा तप अभिनंदन होगा, मेरे साथी बोलेंगे, ये होगा, इसके लिए न। ऐसे मन में इन सब के लिए भावना भी नहीं आनी चाहिए, तब जाकर के वह तपस्या मंगल का रूप लेती है। प्रभु ऋषभ के समय में कहना चाहिए 12 महीने का कठोर तप तपा जाता था। 12 महीने तक चौविहार तप किया जाता था। और स्वयं ऋषभ प्रभु ने 12 महीने से ऊपर वर्षी तप का तप किया है। भगवान अजितनाथ के समय में वह कम हुआ और 8 महीने का उत्कृष्ट तप का उल्लेख मिलता है। और भगवान महावीर के समय में और घट गया, 6 महीने का रह गया। 6 महीने की चौविहार तपस्या स्वयं भगवान महावीर ने की थी। तो ये तीर्थंकरों के समय में तपस्या के रिकॉर्ड रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो तपस्या का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और
तप तपने वाले से सभी ही प्रभावित होते हैं। जैन इतिहास में एक प्रसंग आता है। बादशाह अकबर के समय में श्राविका चंपा ने मांस खमन की तपस्या की, 1 महीने की तपस्या की, और चंपा बाई का वर घोड़ा निकाला जा रहा था। अकबर ने पूछा, यह वर घोड़ा जुलस क्यों निकाला जा रहा है? तो बताया गया कि इस बहन ने 1 महीने की तपस्या की है, 1 महीने तक कुछ भी नहीं खाया है। अकबर को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या 1 महीने न खाकर के भी जीवित रह सकते हैं? तो मैं देखना चाहता हूं ऐसी महिला कौन है। चंपा बहन को दरबार में बुलाया गया, उसका सम्मान किया गया और स्वयं अकबर ने उससे पूछा कि तुमने इतने दिन तक तपस्या की है तो तुमको शक्ति कहां से मिली, इतनी ताकत कहां से आई? चंपा बहन बहुत पहुंची हुई श्राविका थी, सामान्य श्राविका नहीं थी। उसने बादशाह से कहा, मेरे पास में 2 जगह से शक्ति आ रही है, एक मेरे गुरु की शक्ति है और दूसरी मेरी अपनी आत्मा की शक्ति है। इन 2 शक्तियों से मैं तपस्या करती हूं। कहते हैं कि अपनी जिंदगी में बादशाह अकबर ने किसी महिला के सामने हाथ नहीं जोड़े थे। चंपा बहन की तपस्या से प्रभावित होकर के बादशाह अकबर ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया, बहुमान किया। तो तपस्या का बहुत बड़ा अपना महत्व है। आज स्वाध्याय दिवस है। स्वाध्याय अपने आप में तप है, स्वाध्याय अपने आप में तप है। यह बाह्य तप नहीं है, आभ्यंतर तप है। स्वाध्याय एक बाह्य तप है और एक आभ्यंतर तप है। जिन्हें निर्जरा के बारे भेद मालूम है वे जानते हैं कि स्वाध्याय भीतरी तप है। तो आज एक ऐसा योग संयोग बना कि एक बाह्य तप में तपस्वी बालक हार्दिक जो 28 का तप करके आप लोगों के सम्मुख उपस्थित है, कि जब व्यक्ति मन में धार लेता है कि मेरे को कुछ करना है, तो संकल्प बल से वह बहुत कुछ कर सकता है। और उसका एक उदाहरण हार्दिक ने पेश किया है। टिटलागढ़ में जो 28 का क्रम चल रहा है, अनेक लोगों ने 28 की है और मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं है। बहुत सारे यहाँ बैठी है, हाँ कन्याएं, तो एक कन्या ने की है अभी तो खुशी ने, और कब तपस्या करेगी मेरे को नहीं मालूम। लेकिन प्रेरणा समय पर सभी को है कि यह अवसर है, तपस्या के क्रम में पीछे न रहे। अवसर के ऊपर जो खेती की जाती है, अवसर पर जो बीज बोए जाते हैं, तो वो मोती उगलते हैं। जब समय अवसर चला जाता है फिर उसका महत्व नहीं रहता है। तो हार्दिक ने एक अच्छा तप का उपक्रम किया है, अच्छी हिम्मत का परिचय दिया है और बहुत बड़ा परिवार है। परिवार के लोग भी इसकी तपस्या में सहभागी बने और इसकी छोटी एक बहन, कई बहनें हैं, रिद्धि जो अच्छी होशियार है, प्रतिभावान है, 25 बोल भी अच्छे याद किए हैं। तो यह कह रही है कि मैं भी तपस्या तो कभी न कभी तो करेगी। तो इच्छा है भाई से प्रेरणा लेकर के, और बहन भी है, वह नाम ही रिद्धि है, तो तपस्या की रिद्धि से अपने आप को संपन्न करे, प्रयास करे, हिम्मत करे,
जब हिम्मत कर लेते हैं तो कोई भी काम है वह बाकी नहीं रहता है। किशोर मंडल के इसके साथी हैं, उनसे भी प्रेरणा है कि इसको सामने रख करके और किशोर भी हैं वे तैयार हो और तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसी क्रम में जो हमारा एक क्रम चल रहा है भगवान महावीर के 27 भवों का, तो भगवान महावीर का कल कितने भव सुनाए थे? 2 भव सुनाए थे, तीसरा छोड़ा था। तीसरा भव मरीचि कुमार का भव था और उस भव में नए सार का जीव राजकुमार बनता है और कहा भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में वह जन्म लेता है। और मरीचि कुमार कहना चाहिए छोटी उम्र में ही वह भगवान ऋषभ के दर्शन करने के लिए गया और वंदना करके समौ शरण को देखा, भगवान की देशना से प्रभावित हुआ और वह दीक्षा ले ली, दीक्षित होता है। दीक्षा लेने के बाद मरीचि कुमार के कुछ जो साधु जीवन के परिसह होती हैं उनको सहन नहीं कर पाया। राजकुंवर था, शरीर से कोमल था और कहना चाहिए उसने अब मन में सोचा मैं साधु बन चुका हूं, पुनः मैं गृहस्थ बनूं, ये तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। और साधुचर्या की कठोर तपस्या है, यह मैं नहीं कर पाऊंगा, इसमें मैं कमजोर हूं, तो मैं क्या करूं? तो उसने उचित समय पर भगवान से अलग होकर के और एक बीच का मार्ग लिया, मध्यम मार्ग अपनाया कि मुनि केस लुंचन करते हैं लेकिन मैं चोटी रखूंगा, चोटी रखूंगा। मुनि मन, वचन और काय इन तीनों दंडों से विरत रहते हैं, तो मैं एक दंड रखूंगा, त्रिदंड। मुनि निष्कसाय होते हैं, मैं 11वीं वस्त्र शकसाय वस्त्र है वे पहनूंगा। मैं वर्षा, गर्मी, सर्दी से बचने के लिए छत्र को धारण करूंगा। पैरों की रक्षा के लिए खड़ाऊ पहनूंगा। अपने ललाट के ऊपर सुगंधित चंदन आदि द्रव्यों का तिलक करूंगा। मैं शहर में अलग रहूंगा लेकिन भगवान के साथ में विचरण करूंगा। मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा, दीक्षार्थी बनाऊंगा और भगवान ऋषभनाथ के पास दीक्षा लेने के लिए भेजूंगा। इस प्रकार एक त्रिदंडी तापस के रूप की परिकल्पना की और वह त्रिदंडी तापस बनता है और भगवान के साथ साथ में घूमता है। एक बार प्रभु आदिनाथ भगवान अयोध्या नगरी में पधारे और वहां प्रवचन के बाद में भरत चक्रवर्ती ने भगवान से पूछा कि इस विशाल परिसर में ऐसी कोई भव्य आत्मा है जो भविष्य में आपके समान तीर्थंकर बनेगी, तीर्थंकर बनेगी। तब ऋषभ प्रभु ने उल्लेख किया कि भरत, इस समाउ शरण में ऐसा कोई जीव नहीं है जो मेरे समान तीर्थंकर बनेगा, लेकिन समाउ शरण के बाहर मरीचि तुम्हारा पुत्र बैठा है, वह मरीचि कुमार इस अवसर पणिकाल का अंतिम तीर्थंकर मेरे जैसा ही बनेगा और उसका शासन बहुत प्रभावशाली रहेगा। इतना ही नहीं, मरीचि कुमार का जीव है वह
प्रथम वासुदेव बनेगा। वह पश्चिम महाविदेह में मूका नगरी में प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती बनेगा। भरत सुनकर के बहुत खुश हुआ कि मेरा पुत्र वह वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और अंत में तीर्थंकर बनेगा। तो यह खुशखबरी उसने मरीचि कुमार को सुनाई कि भगवान ने तुम्हारे लिए यह घोषणा की है। तो भगवान की वाणी में कहीं कोई संदेह नहीं था। यह सुनते ही मरीचि कुमार अत्यधिक प्रसन्न हो गया, इतना खुश, इतना अहम आ गया कि देखिए मैं कैसा हूं। देखिए अहम मिश्रित खुशी है, वह किस तरह से कर्मों का बंधन करा देती है। प्रसंग खुशी का था, लेकिन खुशी की एक सीमा होती है। मरीचि कुमार के मन में एक अहंकार आ गया और वह अहंकार के में आकर के और नाचने लग गया कि मैं पहला वासुदेव बनूंगा, मूका नगरी में चक्रवर्ती बनूंगा, अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। प्रथमो वासुदेया हम मूकायाम चक्रवर्त्य हम चरमस्तीर्थ राजो हम ममा हम उत्तमम कुलम आद्यो हम वासुदेवा नाम पिता में चक्रवर्ती नाम पिता महो जिनेन्द्रा नाम ममा हो उत्तमम कुलम। कि मेरा कुल है वह कितना उत्तम है। जिस कुल में मैंने जन्म लिया है, अपने कुल का मद किया, अहंकार किया कि मेरे कुल में मेरे पिता है वो पहले चक्रवर्ती है, मेरे दादा है वो पहले तीर्थंकर है और मैं खुद स्वयं वासुदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर बनूंगा। अरे मेरे कुल का क्या कहना। उस समय वहां पर इसके जाति के अहंकार के कारण नीच गोत्र का बंधन होता है। और जब वृद्ध अवस्था आई मरीचि कुमार के, वह ऐसा ही हो गया। तो सोचा अरे मेरी सेवा करने वाला कौन है। मैंने इतने लोगों को प्रेरित किया और दीक्षा लेने भगवान के पास में भेज दिया। तो आखिर में एक कपिल नाम के युवक को तैयार करता है, उसे अपना शिष्य बनाता है और कपिल की सेवा लेते हुए अंतिम जीवन तक मरीचि ने त्रिदंडी तापस का पालन किया और उस तीसरे भव को पूर्ण करके चौथा जन्म है वह मरीचि कुमार या नए सार की आत्मा है। वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न होती है और वहां से देव आयुष्य पूर्ण करके और पांचवें भाव में कोलाग सन्निवेश में कौशिक ब्राह्मण के रूप में नए सार का जीव उत्पन्न होता है। अब देखिए भविष्य के तीर्थंकर हैं, वे ब्राह्मण कुल का उन्हें बंधन हो गया। कहना चाहिए क्षत्रिय कुल को उस युग में उत्तम माना जाता था, लेकिन यह जाति के मद के कारण ऐसा बंधन हुआ। अब आगे के जो भाव हैं उन भावों के बारे में क्रम से आप लोगों को सुनाया जाएगा।